कफन। लेखक प्रेमचंद जी। बाप बेटे के आलस्य और गैर जिम्मेदारी की दिल छूने वाली कहानी। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। सारे गांव में बदनाम थे दोनों। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच। जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांपे हुए जीते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, कर्ज देने वालों के मार खाते, गालियाँ खाते, लेकिन कोई गम नहीं। आलू मटर की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून कर खाते। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निष्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। और वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी तो दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में तो उसे जो तृप्ति मिली थी वह जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, और क्या बताऊँ उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक ना पिया, मगर परोसने वाले
थे कि गर्म पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते रहो फिर भी डालते जाते। और जब सबने मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिले, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियाँ ओढ़कर सो गए। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर जोर जोर से हाय हाय करने लगा और छाती पीटने लगा। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो एक पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधो की घरवाली रात में गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे पास तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। आपके सिवा किसके द्वार जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। बुलाने पर नहीं आता। आज गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतारा हो। तब जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम पर ढिंढोरा पीटता जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। इस तरह से उन्होंने काफ़ी रकम जमा कर ली। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर में दोनों बाजार कफन लाने चले। इधर लोग बाँस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश को देखती और उसकी बेकसी पर 2-4 आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है। जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार में, कहीं उस दुकान पर। इस तरह तरह के रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे।
और वहाँ फिर दोनों जाकर गद्दी के सामने साहूकार जी से बोले, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। पीने के बाद दोनों में सुरूर आने लगा। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते, कौन देखता परलोक में क्या मिलता है। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि कमर में रुपए खिसक गए, बहुत ढूंढा मगर मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ, चटनी, अचार, जलेबी सभी मंगाई और खाने में पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े पैसे बच गए। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे। न उन्हें किसी का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही तो क्या उसे पुण्य नहीं मिला होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला। क्षण भर के बाद माधव के मन में शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने बोला, हाँ तो जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, तुमने तो रुपए चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, अबकी रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ रही थी। दोनों बाप बेटे चुस्कियाँ लेकर पी रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर थी। दोनों के पास एक बोतल रखी थी। पेट भरकर माधव ने खाना खाने के बाद भिखारी को दे दिया और बोला, ले जा, खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। माधव ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू बोला, बैकुंठ ही जाएगी, किसी को दबाया नहीं, सताया नहीं और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो पाप करते हैं और पाप धोने के लिए गंगा नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। वह आंखों में हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा। वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। भगवान ने बहुत जल्दी ही उसके बंधन तोड़ दिए। दोनों उठकर खड़े हुए और गाने लगे। फिर आखिर में नाचते हुए मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।